चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है। समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है एक्स जो है एलिमेंट एक्स एलिमेंट जेड, जेड का मतलब इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जो है हमारा है एक्स। और यहाँ पर जो है एक्स जो है दिया हुआ है 0 से 12 के बीच में और उसके बराबर होना चाहिए। अर्थात हम इसको समुच्चय को ए बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 12 तक, ऐसा लिखा हुआ है। इसी को यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। अब आगे जो है पढ़ते हैं, चेक करना है, सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध है। फिर पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। आर बराबर ए बी और एक बी का मॉड जो होगा ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आगे जो है हमको ये भी ज्ञात करना है एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, ये भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक नंबर का चेक करते हैं, यहाँ पर एक नंबर का इधर चेक कर लेते हैं। तो समुच्चय हमारा ए बराबर दिया हुआ है ये। अब चेक करते हैं ए में जितना भी अवयव है सबका डबल डबल अगर होगा तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, स्वतुल्य संबंध होगा ये। तो चलो हम देखते हैं इसमें। तो लिखेंगे इसमें 0 डबल 0 होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, डॉट डॉट 12 12 होना चाहिए। ये सारे अगर आर का एलिमेंट होगा तब जाकर के हम बोलेंगे ये जो है स्वतुल्य संबंध होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला कि ए बी को घटाने पर जो है 4 का गुणज आना चाहिए। इसको घटाएंगे तो कितना, 0, 4 से भाग लगेगा, 4 का गुणज है 0, 4 का गुणज है 0 1, फिर एक एक को घटाएंगे 0 जो कि 4 से विभाज्य है, यानी 4 का गुणज है 1 0, 0 सारे संख्या का एक गुणज होता है। तो यहाँ पर जो है सबको घटाएंगे 0 0 आएगा और 0 जो है 4 का गुणज होगा, इसलिए आर जो है हो जाएगा हमारा स्वतुल्य। यहाँ पर स्वतुल्य है, ये लिख दिए यहाँ पर स्वतुल्य है। अब आगे चलते हैं, चेक करेंगे सम्मित। सम्मित भी चेक करना है सम्मित होगा कि नहीं। तो सम्मित के लिए एक 2 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। 2 6 को घटाएंगे -4, -4 का मॉड कितना होगा, 2 6 को घटाएंगे -4 का मॉड कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 जो है 4 का एक गुणज है, ये ले लेते हैं। या हम जो है एक और दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 2 और 12 ले लेते हैं, सॉरी 12 10 ले लेते हैं। इसको घटाएंगे तो -8 का मॉड करेंगे तो 8, जो 4 का गुणज है 8। तो हम ये दोनों ले लिए। इसका उल्टा कर लेते हैं, सम्मित के लिए बता रखे हैं ए बी है तो इसका उल्टा बी आना चाहिए, इसका उल्टा आना चाहिए। ये एक एलिमेंट आर में है तो इसका उल्टा 6 2 आना चाहिए और इसका उल्टा 10 2 आना चाहिए। अगर ये एलिमेंट आर में आ रहा है तब हम बताएंगे कि ये सम्मित है। तो इसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये तो हम समझ गए कि ये एलिमेंट आर में है। ये चेक करते हैं, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 का गुणज है 4, फिर 10 में 2 घटाएंगे 8 आएगा, 8 जो कि 4 का गुणज है। अर्थात बोलेंगे ये सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक चेक कर रहे हैं। संक्रामक के लिए हम 2 4 ले लिए, 2 में 4 घटाएंगे तो सॉरी 2 6 ले लेते हैं, 2 6 ले लेंगे तो -4 आएगा, -4 का मॉड 4, यानी 4 जो है 4 का एक गुणज है। तो ये हो गया हमारा आर का एलिमेंट। एक 6 पर खत्म हो रहा है, 6 ले लेते हैं और ले लेते हैं 10, 6 में से 10 घटाएंगे -4, 4 जो है 4 का मॉड निकालेंगे 4 आया, और 4 जो है 4 का गुणज हो गया। तो ये भी एलिमेंट एक आर का हो गया। तो ये हो गया। तो हमको आना चाहिए क्या, आना चाहिए ये बीच वाला खत्म होगा, शुरू वाला 2 और लास्ट वाला 10, ये आना चाहिए। तो इसको 2 में 10 घटाएंगे -8, -8 का मॉड निकालेंगे 8, 8 जो कि 4 का गुणज है। अर्थात हम लिख सकते हैं ये जो है आर का एक एलिमेंट है। अर्थात ये जो है संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक और सम्मित तीनों हो गया। तो हम लिख देंगे आता यह एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, ऐसा लिख दिए। एक का चेक कर लिया। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर चेक कर लेते हैं 2 नंबर का।
आर बराबर ए बी और दिया हुआ लिखा हुआ ए बराबर बी, ए का मान बी के बराबर है ऐसा लिखा हुआ है, पहला का मान जो है दूसरे के बराबर है ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इसमें जैसे कि कुछ भी ले लेंगे, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, या इसी का भी अब लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं, दो लिख लेते हैं, तीन लिख देते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि और पहला जो है दूसरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये दोनों तो बराबर ही है, बराबर भी है, तो सारे बराबर ही है, तो ये बोल देंगे कि ये जो है स्वतुल्य है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर ए, पहला ए का मान बी का मान, यानी पहला और दूसरा जो है एलिमेंट हमारा दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब दोनों बराबर ही होंगे, स्वतुल्य के लिए क्या बताएं, ए बी, अगर ए बी हमारा मानते हैं समुच्चय है तो ए बी होना चाहिए, तो ए बी होगा क्योंकि बराबर है, और कोई खुद के बराबर तो होता ही है। जैसे हम मान चलिए 6 फुट का है तो हम बोल सकते हैं 6 फुट का हमें, तो ऐसा जो है ये खुद के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो है स्वतुल्य है, ये तो सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर जैसे कि हम मान लेते हैं कोई दो बराबर ले लेते हैं, ए बराबर मानते हैं बी है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर ए बराबर बी, तो हम ए बी मानते हैं कि ए और बी बराबर है, ठीक है। आर का एक एलिमेंट मान लिए कि ए बराबर बी है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं बी ए, यानी बी बराबर ए भी बोल सकते हैं। जैसे हम मान चलिए कि ये लड़का जो है 6 फुट का है, 6 फीट का है, ये भी कितना 6 फीट, तो बोल सकते हैं बी 6 फीट का है, ये भी 6 फीट का है, ऐसे भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं, ये भी या बी ए लिख सकते हैं इसको, तो दोनों एलिमेंट आर में हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, सममित भी हो गया। अब चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक जैसे ए बराबर हम मान लिए बी है, ठीक है, ए बराबर बी, तो इसको ए बी हम ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, आर का एक एलिमेंट ए बी हो गया। अब बी के बराबर हम मान लेते हैं, बी बराबर एक सी मान लेते हैं, तो इसको बी सी लिख सकते हैं, तो बी एक एलिमेंट आर का हो गया, बी सी एक एलिमेंट आर का हो गया। ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए सी भी बराबर होगा। जैसे ये मानते हैं 5 फुट का है, ये भी 5 फुट का है, फिर बी 5 फुट का माने थे पहले ही, ये भी 5 फुट मान लेते हैं कि ये भी बराबर होगा, तो ये ए और सी भी क्या होगा 5 फुट, इसको भी 5 फुट पहले माने थे, ये भी 5 ये भी 5, दोनों बराबर होगा, अर्थात ए बराबर सी होगा। तो ए सी हम एलिमेंट ऑफ आर लिख सकते हैं, अर्थात ये संक्रामक भी होगा, समित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा। अतः लिखेंगे यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, ऐसा लिख लिए। फिर आगे जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करें, तो एक से संबंधित एक नंबर में हम अवयव ज्ञात करेंगे। इसमें कैसे अवयव ज्ञात करेंगे ए से संबंधित, अब जैसे जीरो में हम अगर हमको 0 से लेकर 12 तक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक से संबंधित अगर 1 - 1 करेंगे, इसका मोड निकालेंगे तो कितना 0, क्यों निकालेंगे 1 - 1, क्योंकि इसका जो है हम बोलेंगे, इस यहाँ पर कोई बोल सकता है 2 - 2 भी कर सकते हैं, 0 आएगा, लेकिन 2 नहीं लेना क्योंकि एक से संबंधित बोल रहा है, इसलिए एक लेंगे। और 1 - 1 ही क्यों लेंगे, 1 - 2 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 - 2 लेंगे तो -1 आएगा, लेकिन हमको 4 का गुणज चाहिए, यहाँ 4 लिखा हुआ है जो कि 4 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक लिए हम 1 - 1 लिख सकते हैं, और इसमें से एक संख्या ले लेते हैं 4 माइनस यहाँ पर 5 माइनस अगर 1 लेते हैं, 5 - 1 लेंगे तब जाकर के ये हमारा 4 होगा, ठीक है। और दूसरा लेते हैं 9 - 1 लेते हैं, तब ये 8 होगा। 1 - 1 लिए 0, 5 में से 1 लिए 0, 9 - 1 लिए ये 8, ये जो कि 4 का गुणज होता है, इसलिए हम ये 1 5 9 को लिए, यहाँ पर 8 लेंगे तो 8 में से 1 कटेगा, 7 बचेगा, जो कि 7 जो है 4 का गुणज नहीं है, इसलिए 7 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो 1 से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सा है, ये सारे हैं 1 5 3 हमारा यहाँ पर 1 5 9, ये हमारा आंसर होगा, 1 से रिलेटेड 1 नंबर का आंसर ये होगा। अब इसमें समझ गए 1 1 5 1 और 9 1, क्योंकि घटाने पर हमको जो है ये सारे 4 का गुणज मिल रहा है, इसलिए हम जो है 1 5 9 लेंगे।
अब यहाँ एक से रिलेटेड देखेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर 12 है और बराबर कौन सा हो सकता है एक दूसरे के बराबर? 2-2 भी ले सकते हैं, 3-3 भी ले सकते हैं, 1-1 भी ले सकते हैं, बराबर हो सकता है। लेकिन 2-2 अगर बराबर लेंगे हम 2-2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक से रिलेटेड पूछ रहा है तो एक बराबर एक ही हो सकता है। तो एक ही जो है इससे रिलेटेड है, अर्थात एक हमारा आंसर